मैं आपको बताऊं कल की घटना है। कल एक स्वयं भाजपा नेता, जो एक सम्मानित भाजपा नेता हैं, उनकी जो पत्नी है, उनकी खुद चैन खींची है। अब कैसे प्रदेश सुरक्षित है जब भाजपा के नेताओं के घर ही घटना हो रही है, तो क्या सुरक्षित है? तो भाजपा वाले फिर अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हो, प्रदेश तो कहीं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं का उत्पीड़न लगातार होता रहा है, महिलाओं के बलात्कार आप तकरीबन देखिए पिछली सरकार से लगभग 60% ज़्यादा बढ़े हैं। अब क्या आप सुरक्षित है? तो खुद आप देखिए। सरकार ने रिकवर सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए आंकड़े छुपाए। सरकार पे कोई व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन की किल्लत आपने देख ली। 10 महीने से किसान सड़कों पे है। क्यों है सड़कों पे? सरकार की वजह से है। सरकार क्या चाह रही है किसानों से? ये तो उन्हें फांसी पे लटका दे। नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। लगातार मेरा प्रयास जारी है कि सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष, उसके हर चेहरे की आवाज आप तक पहुंचाऊं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो या कोई आम कार्यकर्ता। मेरी कोशिश है कि जब मैं आम मतदाताओं से बात करूं तो उनकी समस्याओं को आप तक पहुंचा सकूं, जब मैं कार्यकर्ताओं से बात करूं तो उनके स्तर की बात करूं, और जब राष्ट्रीय नेताओं से बात करूं तो मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करूं, और जब जिला कार्यकारिणी के किसी सदस्य से बात करूं तो उसके लेवल से बात करूं। लेकिन अगर बात करें युवाओं की, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और लगातार मैं इस बात को कह भी रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 के चुनाव की दशा और दिशा को तय करेगा। और अगर बात करें तो किसी भी पार्टी को जो एनर्जी यहां से मिलेगी जीतने के बाद, वो आप सभी जानते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हमारे शहर के रहने वाले सदर विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल थे, जो 4.5 साल पूरा होने पर सरकार की तरफ से बात कर रहे थे, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए बात कर रहे थे और बता रहे थे, अपनी पीठ थपथपा रहे थे सुरक्षा के मामले में। मेरे उनसे सवाल आपने देखे किस तरीके के मेरे उनसे सवाल रहे। लेकिन बात अगर करें युवाओं की, तो युवाओं को बेरोजगारी की समस्या पर लगातार विपक्ष जो है उनकी आवाज को उठा रहा है, बात कर रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए एक ऐसे युवा मौजूद हैं जो बहुत कम उम्र में, अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में यह बात हमेशा से कही जाती है कि जो आरएलडी यानी कि रालोद है, उसका एक अच्छा वर्चस्व यहां रहा है। उसमें महासचिव का पद ये रखते हैं और शुभम बंसल, जो कि देखने में किसी हीरो जैसे दिखते हैं, लेकिन पूरी तरीके से गंभीरता के साथ राजनीति कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे, ये तो हो गई इनकी पर्सनालिटी की बात, लेकिन अगर इनकी मेहनत की बात करें तो देखा गया है कि जिस तरीके से किसानों का मुद्दा रहा, तो उस पर पूरी तरीके से सक्रियता दिखाई इन्होंने। मेरा पहला सवाल शुभम आपसे। शुभम, मैं बात कर रहा था अभी, जो मंत्री जी हैं उनसे बात कर रहा था कपिल देव अग्रवाल, तो वो सुरक्षा पर जो है, सुरक्षा पर लगातार बोल रहे थे, कह रहे थे कि हमने जो ये गुंडे थे और जो उनको ठिकाने लगा दिया है। क्या कहते हैं आपके इस पर, क्योंकि ये तो सच्चाई है, लोग भी मान रहे हैं, आप क्या कहते हैं? आपने जो माननीय विधायक जी से, मंत्री जी से सवाल पूछा, वो उनकी खुद की सुरक्षा के लिए पूछा या प्रदेश की और जिले की सुरक्षा के लिए पूछा? जाहिर सी बात है, जनता के लिए। अब मैं आपको बताऊं कल की घटना है। कल एक स्वयं भाजपा नेता, जो एक सम्मानित भाजपा नेता हैं, उनकी जो पत्नी है, उनकी खुद चैन खींची है। अब कैसे प्रदेश सुरक्षित है जब भाजपा के नेताओं के घर ही घटना हो रही है? तो क्या सुरक्षित है? तो भाजपा वाले फिर अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हो, प्रदेश तो कहीं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं का उत्पीड़न लगातार होता रहा है, महिलाओं के बलात्कार आप तकरीबन देखिए पिछली सरकार से लगभग 60% ज़्यादा बढ़े हैं। अब क्या आप सुरक्षित है? तो खुद आप देखिए। नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि एनकाउंटर जो नीति थी सरकार की, उससे जो है ये छुटपुट जो एक तरीके से घटनाएं थी वो रुकी हैं। बहुत सारी इस तरह के बड़े, जैसे रंगदारी मांगना, ये सब तो कहीं ना कहीं खत्म हो, लोग कह भी रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर भी रहे हैं। देखिए, एनकाउंटर करना तो एक जो कानून व्यवस्था है, देश का संविधान है, उसका गला घोटने के बराबर है। तो ये तो अपनी मनमानी करनी है जिस चीज़ के लिए है। जब तक ये समझिए आप कोर्ट से कोई उसका सजा नहीं हुई, कुछ नहीं, सजा देने का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस को है। जो जज हैं, कानून है, सजा उसके आधार पर दी जाती है। खुद नहीं कि खुद ठोक दो, ले जाओ और ठोक दो, ये कोई कानून नहीं है। कानून है गला घोटने की बात है। अंधी सरकार है, अंधा प्रदेश चला रही है। आप युवाओं की अगर बात करें तो जिस तरीके से आज 4.5 साल पूरे हुए हैं, तो युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया है? कितने नंबर आप देना चाहेंगे सरकार को? अगर युवाओं के लिए सवाल आपने जो किया है उनकी रोजगारी का,
सरकार ने जो वायदे किए थे सरकार आने से पहले कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को सम्मान देंगे, आज युवा प्रताड़ित है, पीड़ित है। किस ना तो युवाओं की भर्ती हो पा रही है। हमारे युवा आप सुबह निकल जाओ सड़कों पे 4 बजे से लग जाते हैं मेहनत करने, उनको उसका फल नहीं मिल रहा और लगभग 2.5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। ये बहुत युवाओं के लिए बहुत गंभीर विषय है, सरकार इस पर नहीं सोचती। अच्छा, मैं अगर बात करूं, कोरोना का समय आपने देखा, सबको डर लगा हुआ था, हर कोई अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। वो सरकार के लिए बहुत गंभीर समय था और उसमें किस तरीके से सरकार ने रिकवर किया है अपने आप को, क्या कहना चाहेंगे कि सरकार उसमें सफल रही या नाकाम रही? सरकार ने रिकवर सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए आंकड़े छुपाए। सरकार पे कोई व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन की किल्लत आपने देख ली, कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं थी, युवाओं तक में बहुत दिक्कत थी, लोग बेड तक नहीं थे हॉस्पिटल में और लोगों ने बाहर चेयर पे बैठ के अपना 15-15 दिन क्वारंटाइन किया अपने आप को। तो इसमें तो बिल्कुल फेल है सरकार स्वास्थ्य मामले में। तो अच्छा, आप महासचिव का पद रखते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है और मुजफ्फरनगर गन्ना किसानों की धरती कहा जाता है और गन्ना ही नहीं कई तरह की यहाँ पर जो है फसल उगाई जाती है। किसानों की अगर हम बात करें तो क्या सोच किसानों की इस समय आप देख रहे हैं? क्या रालोद जो कि बिल्कुल एक तरीके से शून्य पर चली गई थी और यहाँ तक के मुजफ्फरनगर सीट से लड़ते हुए चौधरी अजीत सिंह स्वयं हार गए थे, तो इस बार क्या रालोद की तरफ जनाधार वापस आ रहा है? जनाधार तो आप खुद ही सड़कों पे देखते होंगे, आप आते जाते देखते होंगे, जो 10 महीने लगभग 10 महीने से किसान सड़कों पे है। क्यों है सड़कों पे? वो सरकार की वजह से है। सरकार क्या चाह रही है किसानों से? ये तो उन्हें फांसी पे लटका दे वरना उनकी बातें मान ले। जब कोई चीज़ पसंद नहीं है किसान को, वो किसान के हित में नहीं है, तो किसान कैसे स्वीकार कर लेगा उसे? अब देख लीजिए आप चुनाव में, अब चुनाव आ चुके हैं, 2-3 महीने बाद चुनाव हैं, अब सरकार को पता लग जाएगा किसानों की ताकत क्या है। किसान परेशान है, अब सरकार परेशान होंगी। अब आप ये देख लीजिए, गाँव में भाजपा नेताओं की एंट्री बंद होगी। किस वजह से बंद हुई? एंट्री इस वजह से बंद हुई, वो काम नहीं करते, झूठे वादे करके उन्हें फंसा के वोट लिए गए उनसे और झूठे वादों में आकर उन्होंने बेचारों ने वोट दिए कि भाई हमारा कुछ फसल पे दाम बढ़ जाए, बिजली के बिल माफ हो जाए, खाद पे छूट हो जाए, कुछ नहीं हुआ। बताओ। शुभम, जातीय व्यवस्था यहाँ पे महत्वपूर्ण है। आप राजनीति में कोई नए नहीं है, 10-12 साल से लगे हुए हैं, काफी अनुभव हो गया है। आपका समाज ये देखा जाता है कि अधिकतर जो है बीजेपी की तरफ झुका हुआ है, वो कितना वापस ला रहे हैं आप? अब समाज की देख लीजिए, कपड़े व्यापारियों पे 5% जीएसटी थी। कपड़ा व्यापारी लगभग 80% बीजेपी को सपोर्ट करता था कि कपड़े पे कम टैक्स है। अब बीजेपी सरकार ने 12% जीएसटी कर दी उस पर, अब वो भी सड़कों पे आ जाएंगे। आप 10 दिन में देख लीजिए, 12 दिन बाद सड़कों पे व्यापारी आने शुरू हो जाएंगे। जैसे किसान परेशान है, ऐसे व्यापारी परेशान होगा। व्यापारी भी समझ नहीं रहा ये पीड़ा को अपनी। व्यापारी क्यों नहीं समझ रहा? व्यापारी जो होता है उसके पास कोष होता है अच्छा खासा, किसानों के पास इतना पर्याप्त मात्रा में कोष नहीं हो पाता, तो व्यापारी का कोष खत्म होने लग रहा है। अब देख लीजिए आप सड़कों पे व्यापारी उतरेंगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ आपको। जीएसटी बढ़ा दी उन्होंने, व्यवस्था कुछ है नहीं, व्यापारियों को कोई छूट नहीं है। आप अन्य प्रदेशों में चले जाइए जहाँ व्यापारियों को छूट मिलती है, हर चीज़ पे जीएसटी पे छूट मिलती है। चलिए आपकी पार्टी की बात कर ली जाए। शुभम, कल जयंत चौधरी के पगड़ी बांधी गई। अब जिम्मेदारी जो एक औपचारिक प्रक्रिया रह रही थी पूरे तरीके से जयंत चौधरी के कंधे पर है। क्या जयंत चौधरी इस बड़ी जिम्मेदारी जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतर पाएंगे? कल आप वहां मौजूद रहे, आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया, वो हमारे दर्शकों से शेयर करें। देखिए, सबसे बड़ा अनुभव तो वहाँ ये है, हमारे बड़ों ने भी कभी इतनी बड़ा कभी किसी का पगड़ी सम्मान नहीं देखा होगा। लगभग 10 से 12 किलोमीटर हमें खुद से पैदल जाकर मंच तक जाने के लिए 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो मतलब इतना जनाधार था, वो कोई पैसों की लाई भीड़ नहीं थी, वो कोई पार्टी के लिए भीड़ नहीं आई थी, वो जयंत चौधरी के लिए भीड़ आई थी। उन्हें लग रहा है, किसानों को पता लग गया कि उनकी आवाज़ उठाने वाले सिर्फ चौधरी परिवार है। चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के हित में काम किया है, अजीत सिंह ने, अब जयंत चौधरी ने। जयंत चौधरी जी कल जो पगड़ी बंदी है सब सर्व समाज की बंदी है। 36 बिरादरी ने पगड़ी बांधी है वहाँ पे। कोई एक बिरादरी की, एक पक्ष की, प्रत्येक वैसे आदमी की नहीं पगड़ी है वो पगड़ी का बहुत बड़ा सम्मान है। और जैन जी पूरा बिल्कुल प्रयास उनका ही रहता है कि किसानों के मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जाए। अगर देखें शुभम, तो राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। और राजनीति की अगर बात करें, रात एक मामला सामने आया है कि अक्षय सागर जो कि राजनीति में अजय सागर माफ कीजिएगा, वो काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे। तो अगर उनको नाराजगी तो विपक्ष उसे भुना सकता था, अपने पक्ष में ला सकता था, क्या कहते हैं आप? देखिए, अजय सागर जो हैं एक अच्छे व्यक्ति हैं, लगभग 7-8 साल से राजनीति में सक्रिय हैं
और एक बीजेपी का मजबूत स्तंभ है। पार्टी ने उनके साथ बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत, कि एक अच्छे कार्यकर्ता के पास तो क्या ऑफर देना चाहेंगे अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ सम्मान नहीं? उनके लिए दरवाजे खुले हैं लोकदल के हमेशा, और जो सम्मान की अपेक्षा वे करते हैं उससे अधिक सम्मान दिलाया जाए, क्योंकि वो एक मजबूत स्तंभ है राजनीति में, बहुत मजबूत स्तंभ। 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता है, लड़का अच्छा लड़का है। मेरा आपसे शुभम सवाल है कि आप जो कि मुख्य जिला है किसानों का, उसमें बहुत मुख्य भूमिका में है, आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे किसानों को कि अगर वो आपको सपोर्ट करें तो आप उनके लिए क्या नया करेंगे? देखो, आश्वासन तो किसानों का ही हमारे साथ है। किसानों की उम्मीद जो है अब वो रालोद है। अब अगर हमें खुद से किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए घर भी त्यागना पड़ा तो हम रालोद का प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है। मतलब चैन चौधरी जी के आदेश पर हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी सड़कों पर आंदोलन करेगा और किसानों की जो मांग है उन्हें पूरी करवा के छोड़ेगा। ये बिल्कुल जैन जी का पहला वादा है, प्राथमिकता है उनकी सरकार की। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं शुभम, जो आप युवा हैं, मैं भी एक युवा हूं, और हम जो है राजनीति देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो घटनाएं घट जाती हैं उनके जख्म तो भर जाते हैं लेकिन टीस बाकी रहती है। 2013 एक ऐसी घटना मुजफ्फरनगर में घटी जिसका असर राजनीति पे पड़ा, देश पर पड़ा, और आज आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग उन मामलों को कहीं ना कहीं मीडिया के सामने दोहरा देते हैं। तो उसका क्या असर रहेगा, या लोग उनको भूल गए हैं, क्या कहते हैं? देखिए, वो तो बीजेपी के लिए हमेशा से हिंदू मुस्लिम झगड़ा राजनीति मुद्दा रहा है। इससे अलग उनका कोई मुद्दा रहा ही नहीं। लगभग 85% तो मुकदमे जो थे हिंदू मुस्लिम के, वो बाहर से बाहरी मतलब उन्होंने सेटल कर लिए, हाथ मिला के। वो गलतफहमी की वजह से हुए थे। अब बीजेपी पे इससे अलग कोई मुद्दा नहीं है। अब वो यही जख्म खुरेद के उन्हें हरा करके अपनी सरकार बनाने का काम कर रही है। इससे अलग कोई मुद्दा ही नहीं है बीजेपी पे, कोई विकास का मुद्दा नहीं है। आप क्या कर रहे हैं उन जख्मों को भुलाने के लिए? आपकी पार्टी, हमारी पार्टी उन जख्मों पे मर्रम लगाने का काम कर रही है। उनके हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा चरण सिंह जी के टाइम से चलता आ रहा है, हिंदू मुस्लिम जाट मुस्लिम, तो इसे कायम करने का काम कर रही है हमारी पार्टी। घर घर जाकर उनमें जो वाद विवाद है उन्हें बिल्कुल बैठकर आमने सामने दोनों पक्षों को बिठाकर सुलह करवाकर गले मिलवाकर बिल्कुल एक सामाजिक हिस्सा बनवा रही है पार्टी। कोई राजनीति मुद्दा हमारा हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है। हमारी पार्टी के मुद्दे जो हमेशा से रहे हैं वो विकास के मुद्दे रहे हैं, कि कैसे किसान खुशहाल हो। किसान खुशहाल होगा तो सब खुशहाल होंगे, व्यापारी खुशहाल होगा, आमजन खुशहाल होगा। अब किसान तो अन्नदाता है, अब आप खुद बताइए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए शुभम। और जैसा कि लगातार मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं युवा हो या कोई परिपक्व राजनेता, हर आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं। इस आवाज को आप किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, ये कर्तव्य आपका है, ये आप पर निर्भर करता है दोस्तों। देखिए, शुभम जैसे जो युवा मेहनत कर रहे हैं और उनकी जो एक सोच है वो आप तक पहुंचा रहे हैं हम। अब उस सोच को आप आगे बढ़ाएं और इसी तरीके से इंडिया प्लस न्यूज को प्रेम देते रहें। मैं अपने कैमरामैन साथी राजू नयाल के साथ, इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।